मरने के बाद की जिंदगी का मजाक उड़ाना, ये मैं अर्ज कर दूं, मुझे कहा गया है कि भाई हम किसी फिरका परस्ती की बात नहीं करते। मैंने कहा हम तो फिरका है ही कोई नहीं, हम फिरका शिरका नहीं है, हम जमात हैं। और दूसरी बात यह कि हमें अपनी बात करने का हक हासिल है, अपना अकीदा बयान करने का हक। सोशल मीडिया पर लोग हमारे वलियों को गालियां दे रहे हैं, गौस पाक के डीएनए पर बकवास हो चुका, इमाम अबू हनीफा पर बकवास हो चुकी, एक सहाबी पर बकवास। सन तुसा एडा कमजोर समझा, सन जवाब भी ना देने देंदे। किसी ऐसे बंदे की हमें जरूरत नहीं जिसके अंदर गैरत नहीं है। गौस पाक पर बेदबी सुनकर जिसको तकलीफ नहीं हुई, कुत्ते खुले छोड़े ने तो वट्टे बद्दे ने। एक बात ये याद रखो कि हम अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखते हैं। हाथ उठा के कहो, ये ढीले ढीले सुन्नी हमें नहीं चाहिए कि उनके मौलवी उनके लगे रहे, जो मर्जी लगा रहे, और हमारी बारी आई तो मौलवी जी तुसी नहीं बोलना। क्यों? अजी मांग के खाने थोड़े कोलो, हम बरेली वाले हैं, अहमद रजा ने बोलना सिखाया है। एंजो अगले दिन एक मौलवी कह रहा था पसूर का कि गौस पाक ने के तारी जी बेड़ी 12 साल के बाद बेड़ी तारी है। ये लोग कहते हैं कि बेड़ा तारा है, तो मुझे कोई मौलवी दें, पीर दें, मैं 5 मिनट तक उनको पानी के अंदर डुबो के रखता हूं। अगर कोई जिंदा रह गया तो मैं वो करामत मान लूंगा। मैंने कहा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। काफिर भी ये बात करते हैं कि तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है 300 साल तक असहाबे काफ गार में बगैर खाए पिए लेटे रहे। इसी आले से कुरान की नबी का मौजज़ा भी चेक कर लो। हमें अपने गैर मुकल्लिद वहाबी 200-300 बड़े बड़े मौलवी दो, हम उनको कब्रों में बंद कर देंगे, एक खड्डा निकालेंगे, हैं जी, जिसे क्या कहते हैं आप, जमीन दोज, उसमें बंद कर देंगे, न पानी जाने देंगे न खाना जाने देंगे। और अगर जिंदा रह गए तो फिर ये भी मान लेना। कौन सी बातें शुरू कर दी हैं? जिंदगी बहुत का फलसफा नहीं समझा। वो बातें जो काफिर हमारा पहले मजाक उड़ाते थे, अब ये मुसलमान नाम रखवा के हमारा मजाक उड़ा रहे हो। वो ताने जो काफिर हमें देते थे अब तुम हमें दे रहे हो। तुमने जिंदगी और मौत को समझा नहीं। कुरान ने जिंदगी किसी और को कहा है, कुरान ने मौत किसी और को कहा है। कुरान उस बंदे के बारे में कहता है जिसका नाम अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, शैबा है। वो जमीन पर चल रहा है, खा रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, बातें कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। कुरान कहता है गूंगा है। सुभान अल्लाह कहो। कुरान कहता है गूंगा है, बोल रहा है, गूंगा है, सुन रहा है, बहरा है, देख रहा है, अंधा है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब आप इन मुर्दों को, चलते फिरते मुर्दों को नहीं सुना सकते। एक तरफ कुरान उन्हें मुर्दा कहता है जो बोल भी रहे हैं, जो सुन भी रहे हैं, जो देख भी रहे हैं, और दूसरी तरफ कुरान उसको मुर्दा कहता भी नहीं, कहने भी नहीं देता, सोचने भी नहीं देता, बल्कि जिंदा कहता है जिसका सर जुदा हो गया है। अरे जिसका सर जुदा हो गया है, जिसका सर नोक की नेदे पर चढ़ के भी चढ़ गया है, जो जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया है, कुरान कहता है इसे मुर्दा नहीं कहना। अबे तूने समझा नहीं जिंदगी किसे कहते हैं और मौत किसे कहते हैं? वे बोलिया असा मरना नहीं, ओए गौर पिया कोई और। तूने जिंदगी मौत का कुरानी फलसफा समझा नहीं। अरे मौत नाम है मुस्तफा करीम से गद्दारी का, और जिंदगी नाम है मुस्तफा करीम से वफादारी का। अबू जहल, उतबा, शैबा को मुस्तफा करीम की गद्दारी ने जीने नहीं दिया है, और हुसैन इब्ने
नबी को मुस्तफा करीम की वफादारी ने मरने नहीं दिया है। पता नहीं आप कैसे कहते हैं सुभान अल्लाह। इसलिए ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पर पड़ रहो। आगे पीछे नहीं, काले पीले नहीं, नीले पीले नहीं, सिर्फ आले सुन्नत। आले सुन्नत इमाम फरमा गए हैं, ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। हम आले सुन्नत हैं, हम नबी पाक की हर निस्बत का एहतराम करते हैं। हमारी जमीयत को तोड़ा नहीं जा सकता, बड़े बड़े जोर लगाए गए हैं, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं तोड़ा जा सकता। क्यों? मेरे नबी पाक का फरमान है, इन्ना उम्मती ला तज्तमिउ अला दलालतिन। इब्ने माजा में रिवायत है, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा, सारी उम्मत शिरक नहीं करेगी, सारी उम्मत गुमराह नहीं होगी। फ़इज़ा रअयतुम इख्तिलाफ़न फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म। जब तुम ये देखो कि लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात को फॉलो करना शुरू करो। ये जमात हक पर कायम रहेगी। नबी पाक का ये फरमान है, ये मौजिज़ा है। इसलिए ये पैगाम रखना है कि हमें किसी से कोई तवक्को नहीं, हम किसी के काने नहीं। किसी को अमेरिका से आता है, किसी को सऊदिया से आता है, किसी का ईरान से आता है, हमारा सब कुछ गुंबद खजरा से आता है। सबसे औला हो आला हमारा नबी। बस खत्म होगी बात। लेकिन बरेली वालों का अगर कलाम ना गूंजे तो मजा नहीं आएगा। शाहपुर वालों, शाह अहमद रजा खान का कलाम पढ़ो। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए, अरे भीख लेने मदीने चले जाइए। दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए, आगे पीछे नहीं जाना। भीख लेने मदीने चले जाइए, अरे कोई देता है तो सामने लाइए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। अगर किसी को ये मसला हो रहा है कि 10 मुहर्रम को नात क्यों पढ़ी जा रही है, वो अपने ईमान का इलाज कराए। शेखुल हदीस इमामुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम रिजवी कहते थे, ये और लोग हैं जो ये कहते हैं हुसैन की किस्म, नबी की किस्मत अच्छी है कि हुसैन जैसा नवासा मिला। हम यूं नहीं कहते, हम ये कहते हैं हुसैन की किस्मत अच्छी है कि रसूलुल्लाह जैसा नाना मिला है। ऐसी अगर किसी को कोई तकलीफ है कि नात क्यों पढ़ी जा रही है, वो ना पढ़े, और जिसको नहीं है वो पढ़े। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, है शिफा तैबा की नूरी गर्द में, है यकीन इसका तमामी फर्द में।
अहले फारस जलजले हो नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अमल की तौफीक अता।